Hello everyone. I came back with my previous going chapter, that is human development. So how's your human development is going on? I hope human development पढ़ते पढ़ते आप लोगों में भी थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाए. ओके, ये एक्सपेक्टेड होता है हर किसी के लिए. सो in our part 2 we discussed about the human development in India, how development affects the life of people, and also we discussed about that in India how will we decide that which state is more developed and which was less. ओके, सो हमने वो सब चीज़ें डिस्कस की. आफ्टर दैट वी ऑल्सो डिस्कस सम इंफॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. हमने ये भी डिस्कस किया था कि वर्ल्ड लेवल पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इंस्टीट्यूशन जो है वो रेडी करता है. और इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट कौन रेडी करता है? प्लानिंग कमीशन. ओके, सो इंडिया में भी वर्ल्ड बेस पे, वर्ल्ड लेवल पे जैसे रिपोर्ट रेडी होती है उसी बेस पे इंडिया में प्लानिंग कमीशन ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रेडी की. अब ह्यूमन डेवलपमेंट जब रिपोर्ट रेडी करनी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स तो चाहिए ना. हाउ विल वी डिसाइड कि कौन डेवलप ज़्यादा है कौन कम डेवलप है? तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स होती हैं जिनको फुलफिल करना मस्ट होता है. वो एक कंडीशन होती है कि जिन जिन स्टेट्स में ये चीज़ें होंगी वो डेवलप होगा, जहाँ पे नहीं होंगी वो मीडियम या लेस डेवलप होगा. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दोज इंडिकेटर्स. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली टू इंडिकेटर्स. फर्स्ट इज इकोनॉमिक अटेनमेंट एंड सेकेंड वन इज हेल्दी लाइफ. सो लेट्स कम विद आवर फर्स्ट इंडिकेटर, दैट इज इकोनॉमिक अटेनमेंट. So student, as you all know that economic productivity forms an integral part of human development. Okay, no human development is possible without economic prosperity. Possible है ही नहीं जब तक आप economic prosperity आपके पास नहीं होगी, आपकी economic जो है growth अच्छी नहीं होगी. How can you say that you are developed? I know money is not everything, but money जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है. मनी सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ होता है. सो विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो सकती है. बिकॉज किसी भी सोसाइटी या किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट में जितने ज़्यादा रिच रिसोर्सेज होंगे तो वहाँ के लोगों के पास भी उतने ही रिसोर्सेज होंगे. देखिए एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि रिसोर्सेज के प्रेजेंस के साथ साथ उन तक असेस भी होनी चाहिए. आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, लाइक अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है, बट क्या वहाँ पे हर लोगों की पहुँच तक है? दोज मिनरल्स आर असेस्ड बाय एवरीवन. तो ये चीज़ मैटर करती है. अगर रिसोर्सेज सबकी पहुँच में हैं तो डेफिनेटली ऑल विल यूज़ दोज दैट रिसोर्सेज, और जिससे क्या होगा, लोगों का डेवलपमेंट जो है काफ़ी हद तक होगा. तो ये चीज़ दोनों इम्पॉर्टेंट होती है. रिसोर्सेज के प्रेजेंस के साथ साथ उनकी उन तक जो है असेस भी लोगों की होनी चाहिए. अब एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो 1 मार्क में क्वेश्चन भी आता है, वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? The total value of goods produced and services provided by a country during 1 year equal to the gross domestic product, and also plus the net income from foreign investment. Okay, जितनी भी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स होती है जो प्रोड्यूस होती है हमारी कंट्री के अंदर, चाहे वो प्राइमरी एक्टिविटी से है, सेकेंडरी एक्टिविटी से है, ठीक है, जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस होती हैं प्लस जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है कंट्री बाय कंट्री एक 1 ईयर के अंदर, और जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, फॉरेन इनकम इन्वेस्टमेंट आती है, वो सब हमारा क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है. ठीक है, तो ये क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है इट्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आर टेकन एज मेजर टू असेस द रिसोर्स बेस ऑफ एनी कंट्री. यानी क्या होगा, जो जितनी भी आपकी पर कैपिटा इनकम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बेसिस पे, वो जो है हम एक मेज़र लेते हैं, एक इंडिकेटर लेते हैं किसी भी कंट्री के एक तरह से वहाँ की पर कैपिटा इनकम को असेस करने का. ओके, लाइक आई गिव द एग्जांपल ऑफ सम स्टेट लाइक महाराष्ट्र है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड दिल्ली.
इन सब स्टेट में क्या है, यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो नियर बाय मोर देन 4000 है, मीन्स मोर देन 4000 पर कैपिटा इनकम है इन स्टेट्स की। तो मीन्स क्या हुआ कि ये जो कंट्री है, ये जो स्टेट्स हैं, ये स्टेट क्या है, काफ़ी डेवलप्ड कंडीशन में है। ओके, सेम अगर हम बात करें सेकंड लेवल की स्टेट्स की, जिसमें यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, छत्तीसगढ़ स्पेशली, जहाँ के जो पर कैपिटा इनकम है लोगों की वो लेस देन 2000 है, मतलब 2000 से भी कम जो है वो लोग अर्न कर रहे हैं। तो क्या 2000 आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप मतलब अगर आपकी जो इनकम है, आपकी सैलरी 2000 जस्ट है, तो उस 2000 में आप क्या क्या कर सकते हैं आज के टाइम में जो है इमेजिन में नहीं किया जा सकता। 2000 के बेस पे मंथली 2000 आप जो है आप मतलब वीकली भी आप स्पेंड नहीं कर सकते हैं। इतना ज़्यादा जो है हर एक चीज़ का जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा है आज के टाइम में कि हम इमेजिन नहीं कर सकते लाइफ को स्पेंड करना इतने कम अमाउंट में। बट इन स्टेट में अभी भी ऐसे लोग हैं जिनकी जो सैलरी है, जिनकी जो अर्निंग है वो 2000 से भी कम है। सो दीज वेरिएशंस, ओके, वेरिएशन मीन्स कि महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, वहाँ पे तो लोगों की जो सैलरी है, इनकम है, अर्निंग है, 4000 से भी ज़्यादा है, और जो यूपी बिहार है वहाँ पे 2000 से भी कम है। तो दीज वेरिएशंस क्रिएट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओके, लाइक अब प्रॉब्लम्स कौन कौन सी क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, अगर आपकी अर्निंग कम है, आपकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक जो आपकी कंडीशन है, दैट्स नॉट वेरी हाई, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत बेटर नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा? पॉवर्टी वाली कंडीशंस अराइज होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, दीज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम यू हैव टू फेस। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। अब एक और यहाँ पे एग्जांपल है, जिसे आपका जो एमपी है, सिक्किम, त्रिपुरा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, ये वो स्टेट है जहाँ की जो 30% पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। पॉवर्टी लाइन क्या होता है? बीपीएल की एक जो है इनकम, एक जो टर्म डिसाइड की जाती है कि इतने जिनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो अर्निंग अगर इससे कम होती है तो वो क्या होंगे? बीपीएल में आएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन में आएंगे, नहीं बहुत ज़्यादा पुअर होंगे वो लोग। तो इन स्टेट की 30% जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन में आती है, ठीक है। और पॉवर्टी मीनिंग क्या होता है? एज यू ऑल नो, पॉवर्टी का मीनिंग क्या है? स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन, ठीक है। मीन्स आपके पास बहुत सारी चीज़ों का, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ का आपके पास सोर्स ही नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? इट रिफ्लेक्ट्स द इनएबिलिटी कि आप उस चीज़ को करने में जो है आप कैपेबल नहीं हैं, आप वो सारी चीज़ें अपनी फैमिली को नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे जो आप उनको देना चाहते हैं। ओके, सो इस टाइप की कंडीशन जो है लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। तो इन सब की वजह से जो है आप मतलब किसी भी स्टेट के अंदर जो डेवलपमेंट का लेवल है वो ऑटोमेटिकली जो है डिक्रीज़ हो जाता है। अगर लोगों की इनकम अच्छी होगी, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होगी, उनकी जो अर्निंग है वो बेटर होगी, तो डेफिनेटली वो जो है उनकी जब उनकी अर्निंग अच्छी होगी तो नो डाउट उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या उनकी जो बाकी जो नीड्स होती हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं, दे कैन सेटिस्फाई दोज नीड्स। बट अगर ये चीज़ अच्छी नहीं होती है तो डेवलपमेंट लेवल ऑटोमेटिकली जो है डाउन चला जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट। नाउ वी कम टू द सेकेंड इंडिकेटर, दैट इज हेल्दी लाइफ। एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स, हेल्दी लाइफ क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पर्सन के लिए। अब हेल्दी लाइफ क्या है? हेल्थ, जो हेल्थ हमारी है, हेल्थ इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एंड हाउ वी मेजर्ड इट? It is measured in terms of birth rate and death rate. You can give the special reference to infant mortality also, nutrition and life expectancy and birth. अब देखिए, बर्थ रेट हम अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। बर्थ रेट क्या होती है, डेथ रेट क्या होती है, ठीक है। न्यूट्रिशन मीन्स क्या है कि जितनी आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन यानी कि हाई फाइबर या कैलोरीज की जितनी नीड होती है उतनी आपको मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करती है आपकी हेल्थ। अगर आपको जितनी आपकी डाइट आपकी बॉडी को चाहिए अगर आपको उतनी नहीं मिलती है तो इट मीन्स क्या है कि आपको न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशियस फूड है वो आपको नहीं मिल रहा है। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मीन्स क्या है कि आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है
यानी आप कितने लॉन्ग टाइम तक लिव कर सकते हो, कितने लॉन्ग टाइम तक आप जिंदा रह सकते हो, वो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। देखिए, एक पर्सन ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक तभी सर्वाइव कर सकता है अगर उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो। और ये किस पे डिपेंड करता है कि उसकी हेल्थ अच्छी होगी या नहीं होगी? देयर आर मैनी फैक्टर्स, लाइक उसका फूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, उसकी हैबिट्स पे डिपेंड करता है, उसकी हेल्दी लाइफ पे डिपेंड करता है, उसकी एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है। सो देयर आर मैनी फैक्टर्स। ओके, सो जो हमारी लाइफ है, देखो, अगर उसके अंदर कोई भी इलनेस नहीं होगी, ठीक है, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा मत, तो उससे क्या होगा, आपकी लाइफ जो है ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाती है। ठीक है, अब ये जो हमारे फैक्टर जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम हेल्दी लाइफ को कैसे मेज़र करेंगे, डेथ रेट, बर्थ रेट, न्यूट्रिशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, हम इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो आपका बर्थ रेट है, ठीक है, डेथ रेट और बर्थ रेट। डेथ रेट क्या होता है? इसको क्रूड डेथ रेट भी बोल देते हैं, CRUDE, क्रूड डेथ रेट। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, किसी भी एक ईयर में 1000 पॉपुलेशन पे कितने नंबर ऑफ पीपल्स की डेथ हुई है, वो हमारी क्रूड बर्थ रेट होती है। तो जो डेथ रेट है ना, 1951 के टाइम पे हमारी जो डेथ रेट थी वो 25.1 जो है पीपल थी पर 1000। ठीक है, 1951 की बात कर रहे हैं। एंड इफ़ वी कंपेयर इट विद 1999, तो उस टाइम पे जो डेथ रेट है हमारी वो 8.1 पर 1000 जो है थी। मीन्स क्या हुआ कि हमारी जो डेथ रेट है वो रिड्यूस हुई है, कम हुई है। अब डेथ रेट रिड्यूस कब होगी, लोग जो हैं कम कब जो है उनकी डेथ होगी, जब उनको हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, उनको प्रॉपर फूड मिलेगा, न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा, ओनली देन इट इज़ पॉसिबल ना। अदरवाइज अगर उनके पास हर टाइम इलनेस रहेगी, कोई ना कोई बीमारी उनको घेर के रखेगी, तो क्या होगा, डेथ रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। ओके, आफ्टर दैट क्रूड बर्थ रेट। अब बर्थ रेट क्या है? बर्थ रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर ईयर। ओके, सिंपल। डेथ रेट और बर्थ रेट सिर्फ क्या है, डेथ और बर्थ का ही डिफरेंस है, अदरवाइज वो डेफिनेशन वही रहती है। तो बर्थ रेट में भी क्या है, अब देखिए, बर्थ रेट जो है हमारी वो डिक्लाइन हुई है। ठीक है, पहले बर्थ रेट क्या थी हमारी, बहुत ज़्यादा होती थी, बर्थ बहुत ज़्यादा होते थे बिकॉज ऑफ द अनअवेयरनेस ऑफ पीपल ऑल्सो। लोग अवेयर नहीं थे, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स नहीं थे, लोग उस चीज़ के लिए जो है ज़्यादा एक तरह से इंटरेस्टेड नहीं थे इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो उनको लगता था कि जितने ज़्यादा जो है नंबर ऑफ़ चाइल्ड होंगे उतनी ही अर्निंग भी ज़्यादा होगी। बट दे डोंट थिंक अबाउट इट दैट अर्निंग वो बाद में करेगा, पहले आपको उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो इन्वेस्ट करने के लिए आपको मनी चाहिए जो लोगों के पास होती नहीं थी। बहुत सारे ऐसे पर्सन होते थे जो बहुत पुअर होते थे, बट उनके पास मतलब उनके घर में चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस बहुत सारे थे। तो दैट्स वाई क्या था, लोग उस टाइम पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती थी। बट ड्यू टू द initiative taken by the government and also the awareness programs run by the government, due to the awareness of people also, now birth rate is डिक्रीजिंग डे बाय डे। वो मतलब ये नहीं कहेंगे कि स्टे हो चुकी है, बट वो डाउन आ रही है। ठीक है, तो बर्थ रेट देखो, जितने अब देखिए पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, अगर नंबर ऑफ पीपल अगर कम होंगे तो रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर भी नहीं होगा, और जब रिसोर्सेज पे प्रेशर नहीं होगा तो मीन्स क्या होगा, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर लैंड छोटी सी है, उसके ऊपर नंबर ऑफ़ पीपल बहुत ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली लैंड पे प्रेशर आता है, जिससे लोगों को जो है खाने के लिए भी कम मिलेगा। ओके, तो बर्थ रेट अगर कम होगी तो उससे भी बेनिफिट हमारा ही है, उससे भी लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे है बर्थ रेट के अंदर, बर्थ रेट से ही हमारा एक जो फीमेल सेक्स रेशो है वो भी रिलेटेड होता है। फीमेल सेक्स रेशो में क्या होता है, देखिए, जो बॉय एंड गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, मेनली क्या होता है, लोग जो है गर्ल चाइल्ड के बर्थ के आज भी अगेंस्ट होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, हमें आज लगता है कि नहीं, कंडीशंस तो बहुत चेंज हो चुकी है, आज तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इक्वल हैं, उनको इक्वल ट्रीट करते हैं पेरेंट्स, बट नो, स्टिल देयर आर मैनी विलेजेस वेयर टुडे स्टिल पीपल थिंक दैट गर्ल इज़ अ कर्स ऑन देम। ठीक है, उनको आज भी ये लगता है, बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं एंड डेफिनेटली हैं। ठीक है, हम उस चीज़ को चेंज, मतलब हम इस
रियलिटी को, इस ट्रुथ को जो है डिक्लाइन नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होता है, आज भी ऐसा होता है। तो जो फीमेल सेक्स रेशो है उसका जो डिक्लाइनिंग, मतलब वो जो उसकी रेट जो है वो डे बाय डे डिक्रीज़ होती जा रही है। फीमेल पॉपुलेशन आज भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मेल पॉपुलेशन। और वो होगा कैसे, उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? बाय रनिंग द अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑल्सो, एंड इफ़ a girl child attain a good position in her life, then definitely it will change the criteria of the थिंकिंग ऑफ अदर पीपल्स ऑल्सो। ओके, तो मीन्स जितनी ज़्यादा गर्ल्स जितनी भी हैं, अगर वो अच्छे लेवल पे एजुकेशन लेके बहुत अच्छी जो है लाइफ में सेट होते हैं, एक रिकॉर्ड इस्टेब्लिश करते हैं, आसपास की जितनी भी गर्ल किसी फैमिली के आसपास हैं, अगर वो बहुत अच्छे से एजुकेशन लेके अपनी लाइफ को एक गोल सेट करके उसको अचीव करते हैं, तो दूसरे जो लोग होंगे ना उनको भी एक एग्जाम्पल मिलता है कि येस, इस गर्ल ने अगर ऐसा किया है तो हमारी अगर बेटी होगी तो वो भी ऐसा कर सकती है। तो इससे क्या होगा, लोगों का माइंड सेट चेंज करने की नीड है। तो फीमेल और मेल दोनों ही पॉपुलेशन, दोनों ही जो हैं दोनों इक्वल होते हैं और दोनों ही कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये भी जो है डिपेंड करता है डेवलपमेंट का। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट केरला, तो उसमें बाकी सारे स्टेट्स को छोड़ के लाइक बिहार है, यूपी है, इन स्टेट्स में फीमेल जो सेक्स रेशो है हरियाणा में काफ़ी कम है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द केरला, तो केरला जो है काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। केरला में फीमेल जो सेक्स रेशो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। इनफैक्ट केरला में फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल पॉपुलेशन, बिकॉज वहाँ पे एजुकेशन लेवल जो है बहुत अच्छा है, कंप्यूटर लिटरेसी बहुत बहुत अच्छी है, माइंड ब्लोइंग है। दैट्स वाई द ऑल पीपल आर वेरी अवेयर, वेरी एजुकेटेड, वेरी टैलेंटेड, एंड दैट्स वाई दे नो वेरी वेल दैट इट डजेंट मैटर वेदर इट इज़ अ बॉय और गर्ल, ओके, ऑल आर इक्वल। सो ये सब चीज़ें भी जो है डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, अगर जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, अगर आपको न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, तो इट मीन्स क्या है कि आप एक हेल्दी लाइफ स्पेंड करोगे, और एक हेल्दी पीपल जो होता है वो ज़्यादा बेटर वे से इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकता है। आप एग्जांपल ले सकते हो, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वहाँ पे 10 एम्प्लॉयज़ का वर्क कर रहे हैं, और उन 10 में से जो है 8 जो पर्सन हैं वो क्या करते हैं, उनकी हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती, वो हर वीकेंड पे या मिड में भी जो है ऑफ ले लेते हैं। बट 2 ऐसे हैं जो उनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है और वो प्रॉपर हर एक वर्क अपना करते हैं। तो कंपनी किसको लाइक करेगी, किसको जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देगी? उन 2 को जिनकी हेल्थ अच्छी है, जो कंपनी के लिए ईच एंड एवरी आवर जो है प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, अपने हर एक वर्क को अच्छे से करते हैं। तो सेम यही है, हेल्थ अच्छी होगी तो वर्क भी अच्छा होगा। ओके, तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट को एक बहुत अच्छा स्पॉट मिलेगा। ओके, सो दीज आर 2 indicators, that is economic attainment and healthy life. Okay student, for today it's over, and in our next video we will discuss our next indicators. Till then, goodbye, thank you so much.